माय नेम इज़ अंकित शर्मा। हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। हिस्ट्री का एक चैप्टर मैंने अभी अपलोड कर दिया है, ठीक है। साथ साथ में हमने फिजिक्स के 3 पार्ट्स कर दिए PYQ सीरीज़ के, और मैथ्स के एक चैप्टर अपलोड कर दिया है, एक टाइप, ठीक है, टाइम एंड वर्क की। धीरे धीरे सारे ऐसे करते जाएंगे, सारे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा कवर करते जाएंगे, ऐसे ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, ठीक है। ये पूरा लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, लाइव बैच में क्लास नहीं होगी, तो इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर करते हैं स्टार्ट, दी सेल, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल की डेफिनेशन जैसे जैसे पेपर में आएगा बस वही लिखूंगा, फालतू की बकवास मैं नहीं लिखूंगा, जो पेपर में आता है बस वही पढ़ेंगे। सेल की डेफिनेशन देख लो, ये क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो पेपर में ये 3 टर्म्स पूछेंगे पेपर में, ठीक है। आपने बस बता देना है होता क्या, सेल, सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद जो सेल की स्टडी होती है, सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। एंड रॉबर्ट हुक को बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक। पेपर में आएगा क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो बता देना रॉबर्ट हुक, ठीक है। व्हाट इज नोन एज स्टडी ऑफ सेल, बता देना साइटोलॉजी, ठीक है। साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है जी। सेल से जब साथ मिलके 2 3 4 5 6 सेल ऐसे मिलेंगे तो बनाएंगे टिश्यू साथ मिलके बनाएंगे ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है जी। ये हमारा था बेसिक, बिल्कुल बेसिक्स। आगे देखो, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल डिस्कवरी फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की 1665 में। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी इसके बारे में। उसने क्या किया, ऑब्जर्व्ड इन कॉर्क, ठीक है। पेड़ की शाल जो होती है ऊपर वाली इसकी स्किन, ठीक है, उससे कॉर्क बनता है, यहाँ पे लिख लो चाहे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। तो उसने क्या देखा, इसको जब कॉर्क को लिया ना उसने, माइक्रोस्कोप में डाला तो देखा हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर था, शेप विद कंपार्टमेंट्स, ठीक है। और कुछ डिस्कवरीज होती हैं, सम अदर डिस्कवरीज। कौन कौन सी डिस्कवरी, फ्री लिविंग सेल्स इन वाटर, ठीक है। ये डिस्कवर किया एटॉमिक वैन ल्यूवेनहुक, कब किया, 1674। इस बंदे को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ठीक है। पेपर में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक हु इज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी, बता देना है रॉबर्ट हुक। पूछेंगे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो बता देना ल्यूवेनहुक, ठीक है। इसने फ्री लिविंग सेल कहाँ पे डिस्कवर किए,
इन पॉन्ड वाटर। ठीक है सर। और क्या हुआ, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है 1831 में, 1831 में डिस्कवरी होती है। करता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट हुक अलग बंदा है, रॉबर्ट ब्राउन अलग बंदा है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की 1831 में। एक बंदा पुरकिंजी, इसने नेम्ड प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजी। ठीक है, 1839 में ये करता है। ठीक है, इससे बाहर डिस्कवरी के बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे, ये बस यही पूछते हैं हर बार। ठीक है, सेल थ्योरी, एक है सेल थ्योरी। इसमें क्या सेल थ्योरी में कि ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cells. Plants and animals are composed of cells. Cell is a basic unit of life. Basic unit of life. ठीक है, गिवन बाई, सेल थ्योरी दी किसने, स्क्लैडियन एंड सचवान, 1838 में। ठीक है, फिर एक बंदा था विरचो, फर्दर वर्कड ऑन इट। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, बस ये पूछेंगे कि दी किसने थी। ठीक है, हमने बता देना, मैं लिखवा दिया। और विरचो ने बाद में इस पर और काम किया। अब देख लो पार्ट्स ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ सेल्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमें कुछ भी पेपर या उसकी तैयारी नहीं करनी है बोर्ड के एग्ज़ाम की। ठीक है, बस जो लिखवा दूंगा, करैक्टरिस्टिक्स जो बताऊंगा बस वो याद रखने। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन करती क्या है, प्रोटेक्ट्स दी सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी गार्ड ऑफ द सेल, बॉडी गार्ड। ठीक है, होती कैसी है, थिन, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल। ठीक है, दे आर लिविंग। ठीक है, और क्या, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। करती क्या है, प्रोवाइड्स डेफिनेशन, शेप एंड होल्ड्स कंटेंट ऑफ सेल्स, कि सेल के अंदर जो भी सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको पकड़ के रखती है, उसको डेफिनेशन प्रोवाइड करती है कि सेल का कोई साइज होगा, शेप होगी, उसको होल्ड करके रखती है। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है जी, और करैक्टरिस्टिक देख लो, मेन इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है इसका, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब कि ओनली अलाउज सम मैटर, सम मटेरियल। ठीक है, सबको अंदर नहीं आने देगी, अपनी मर्जी से, सिलेक्टिवली परमिएबल में, सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्ट करके किसी किसी को ही अलाउ करती है। कंपोजिशन क्या होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड, लिपिड होते हैं फैट। ठीक है, प्रोटीन और फैट से मिलके बनी हुई होती है, ये इसकी कंपोजिशन है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ फूड। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही ये फूड को इनगल्फ मतलब निगल पाती है। ठीक है, होती क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, इनगल्फ फूड, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फूड इनगल्फ कर पाती है सेल। ठीक है, और देखो आगे, मूवमेंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है जी। मूवमेंट कैसे होती है सेल में, मतलब कि बाहर से कोई चीज़ अंदर जा सकती है या अंदर से बाहर, उसको बोलते हैं मूवमेंट। एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है। तो एक प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, याद रखना, हायर टू लोअर जाती है कोई चीज़, जिसके कोई ऊंचाई पे होगा वही तो उतरेगा नीचे। ठीक है, बस ऐसे मान लो, या किसी के पास कुछ देने के लिए होगा तभी तो वो देगा, बस ऐसे मान लो कि हायर टू लोअर जाती है कोई भी चीज़। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, रेट, इसका रेट मतलब कि कोई चीज़ कैसे, कितनी तेज़ी से हो सकती है डिफ्यूज़। तो सबसे ज़्यादा गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं, गैसेस डिफ्यूज़ होती है, उसके बाद लिक्विड, सबसे कम डिफ्यूज़ होते हैं सॉलिड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती, स्मेल डिफ्यूज़न। अगरबत्ती की स्मेल कमरे में जैसे डिफ्यूज़ होती है, स्मेल स्प्रेड इन द रूम ड्यू टू डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद देख लो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस वही होती है, मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, ऑस्मोसिस वाटर, वाटर में होती है मैक्सिमम, वाटर या लिक्विड में। ठीक है, मूवमेंट है फ्रॉम हाई टू लो बट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था लाइव क्लास में। सोल्यूशन होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट में सल्यूट मिलता है, उसको बोलते हैं सोल्यूशन। तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक, एक आइसोटोनिक। आइसो का मतलब युक्ल। ठीक है, आइसो का मतलब युक्ल। जब सल्यूट सॉल्वेंट के बराबर होगा, मतलब 1 लीटर सल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट, तब बोलेंगे आइसोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक कब होगा, जब सल्यूट जो है, सल्यूट घुलने वाली चीज़ घोलने वाली चीज़ से ज़्यादा हो, वो होता है हाइपोटोनिक। और जब सल्यूट लेस देन सॉल्वेंट, ठीक है, वो होगा हाइपोटोनिक। सेल जो है ना, सेल अब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। होता कैसे है कि जैसे ये सेल है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, अगर बाहर पानी ज़्यादा होगा, जैसे अज्यूम कर लो ये टैंक बना दिया हमने, इसमें पानी है, हमने सेल डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, सेल के अंदर पानी कम है, सेल के बाहर पानी ज़्यादा है, तो सेल क्या करेगा, पानी खींचेगा, बिकॉज वाटर मूव्स, या कोई भी चीज़ मूव करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन में कौन है, बाहर बकेट, सेल, सेल कम है तो बाहर से पानी वो अब्जॉर्व करने लगेगा। ठीक है, इसमें याद रखना कि नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड लास्ट अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, और देख लो, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया, सेल वॉल के बारे में देख लो। सेल वॉल, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन
इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई। पेपर में क्या पूछते हैं, पेपर में पूछते हैं कि सेल वॉल जो है वो एनिमल में होती है, तो हमने बता देना है कि नहीं होती, एनिमल में नहीं होती सेल वॉल, प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई में होती है। ठीक है सर। और आगे देखो, सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग, सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, हमने देखा था। ये फ्रीली परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल, कि कोई भी अंदर बाहर आ जा सकता है, वो थी सिलेक्टिवली परमिएबल। ये डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल, डिटरमाइंस शेप। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में पूछते हैं कि सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई होती है, तो ये सेलुलोज से बनी हुई होती है। ठीक है। आगे देखो, करती क्या है, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड टर्जिडिटी टू सेल्स। ठीक है। और एक चीज प्लस पॉइंट देखो, बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, वो बनती है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। और फंजाई की बनी हुई होती है, फंजाई की बनी हुई होती है काइटिन से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछ सकते हैं, काइटिन और ग्लाइकोकैलिक्स याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। सेल में होता है न्यूक्लियस, ये सेलुलर कंपोनेंट ऑफ सेल होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, सेंट्रली लोकेटेड मतलब बीच में, सेल के बीच में लोकेट होगा। लार्ज इन साइज होता है, लार्ज इन साइज, ये लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है। पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, पूछेंगे बस वही जो मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स देख लो, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियर एनविलॉप और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दोनों का डिफरेंस देख लो। कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन, कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये कवर करता है, कवर्स न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेपरेट करता है, सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, फ्रॉम साइटोप्लाज्म, परमिट्स materials between nucleoplasm and cytoplasm। ठीक है सर। और दूसरा देख लो, ये लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है ऑफ न्यूक्लियर एनविलॉप का। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स देख लो, दो टाइप्स होती है, एक न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, और दूसरा क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है ये देख लो, क्रोमैटिन मटेरियल, ये क्या होता है, इंटेंगल्ड मतलब उलझा हुआ, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमेटिन मटेरियल ही होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोजोम्स, ठीक है, क्रोमोजोम्स, आरएनए और डीएनए, ठीक है। ये ऐसा कुछ उलझा उलझा सा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आगे देखो, ये ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, जब सेल डिवाइड होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न दे गेट ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम, ठीक है जी, ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम की फॉर्म में, बस ये याद रखना। अब देख लो क्रोमोसोम होता क्या है, यहाँ लिख देते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम देखो ये क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विजिबल कब होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ठीक है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, क्रोमोसोम्स ये 23 पेयर्स में होते हैं, क्रोमोसोम्स ह्यूमन में होते हैं 23 पेयर्स में, ठीक है। 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं जिसमें से ऑटोसोमल, ठीक है, और वन पेयर होता है सेक्स पेयर, ठीक है जी। हमने पढ़ा डीएनए और प्रोटीन, आ जाओ डीएनए पे। डीएनए क्या होता है, डीएनए डीएनए जो है ना, डीएनए की मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी की थी, मॉलिक्यूल डिस्कवरी किसने की, फ्रेडरिक मिस्चर ने, फ्रेडरिक मिस्चर ने, ठीक है। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, डीएनए ऐसे होता है, ठीक है। एक थ्रेड की, जैसे एक मॉलिक्यूल की डिस्कवरी की किसने, फ्रेडरिक मिस्चर ने, कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कि ऐसे बंधे हुए होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसकी डिस्कवरी करता है वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। ये दो बंदे मिलके इसकी डिस्कवरी करते हैं। चलो आगे आ जाओ। डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन्स, ठीक है। जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो किससे होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, वो होती है जीन्स के थ्रू, कंसिस्ट ऑफ जीन्स, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू अदर। और एक चीज़ देख लो, जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब जीन्स ही है डीएनए में, ठीक है। जैसे फंक्शनल यूनिट है सेल, वैसे ही जीन्स फंक्शनल यूनिट है डीएनए का, ठीक है, ये मान के चलो, ठीक है। उसके बाद चलो साइटोप्लाज्म पे, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, पार्ट्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनविलोप, ठीक है। न्यूक्लियर एनविलोप क्या करता है, हमने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलने से वो रोकता है न्यूक्लियस को, है ना।
तो ये क्या करता है कि जो होगी, देखो ऐसे होगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या करेगा, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे है न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे है न्यूक्लियस, यहाँ पे है, ये मान लो ये सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ओपन मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप को डिवाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप को डिवाइड करता है, ठीक है, सेपरेट करता है। बस इतना सा काम है इसका। और एक चीज़ कि जो सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। आगे देखो सेल्स की टाइप्स ऑफ सेल, ये दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, आगे देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ लिख दो प्रोकैरियोटिक, यहाँ लिख दो यूकैरियोटिक, ठीक है। यहाँ पे बीच में हम लिख देंगे सिमिलैरिटीज़, ठीक है। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, कुछ डिफरेंसेस होंगे, यहाँ पे डिफरेंसेस लिख देते हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस लिख देते हैं, बीच में सिमिलैरिटीज़ लिख देते हैं। देखो ये होता है स्मॉल एंड सिंपल, ये होता है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये होते हैं यूनिसेलुलर, जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये है यूनिसेलुलर, ये होते हैं, कभी कभी यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर, मैक्सिमम टाइप मल्टी सेलुलर ही माने जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस इज अब्सेंट, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है सर। इसमें होता है सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, इसमें होता है लीनियर डीएनए, लीनियर डीएनए, ठीक है। और लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, इसमें इसमें क्या होता है, हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूसेस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, ठीक है। ये मोस्टली रिप्रोड्यूस करते हैं, मोस्टली रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, ठीक है। इसमें होते हैं सेल डिवीजन बाई बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। इसमें होती है सेल डिवीजन बाई माइटोसिस, सेल डिवीजन बाई माइटोसिस। आगे हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क होता है, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो, एग्जाम्पल्स आ गई इसकी, बैक्टीरिया एंड आर्किया सेल, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ना, एग्जाम्पल आ गई इसकी, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। ये डिफरेंस था। अब देखते हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी दोनों में। क्या होता है ना सिमिलैरिटीज़ में, हैव
सेल या जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या होगा, हैव साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी होता है, और क्या होता है, हैव राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, और क्या होता है, हैव डीएनए। ये इसकी सिमिलरिटीज आ गई, डिफरेंस मैंने लिखवा दिया। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स होती हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। ठीक है, चलो बस यहाँ तक रखें। कल हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे और साथ में थोड़ा सा टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ने में थोड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं उस पर बिलीव नहीं करता कि मैं ज़्यादा आपके साथ मजाक करूं। मुझे चाहिए कि मैं भी सीरियस होके ही पढ़ता था एज ए स्टूडेंट, और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को सीरियस होके ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, हंसी मजाक करके या ज़्यादा मैं जोक क्रैक करूं और उसके साथ मैं आपको पढ़ाऊं तो जोक याद रह जाएंगे, जो हमने पढ़ा है वो याद नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपको अगले 3 से 5 महीने के अंदर अंदर पेपर क्लियर करना है तो रेगुलरली जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करो, रिवाइज़ करो। ठीक है, रिवीजन इज़ द की, रिवाइज़ करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, PYQ लगाओ, मॉक लगाओ, आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप मेरे लाइव बैच में आना चाहते हो, ये मेरा नंबर है 6005688910, इस पर आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, या DM मुझे कर दो व्हाट्सएप पे, मैं आपको ऐड कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।